नमस्ते दोस्तों, मैथ्स की और एक क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अश्विन और इस क्लास में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। तो ये जो अपने पास प्रॉपर्टीज है वो पूरे ब्लैक इंक में लिखे वाले हैं, इसलिए मैंने ब्लू वाला इंक चूज किया है। तो आपको देखने में आसानी होगी कि मैं क्या लिख रहा हूँ और वहाँ पे क्या प्रिंटेड है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 4 के फैक्टर्स लिस्ट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 4 आर, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4। यहाँ पे मैं इसको जरा ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ। और 1, 2, 4। हमने पिछले क्लास में फैक्टर्स ऑफ 4, 6 और 8 ये सारे कंप्यूट किए थे। वैसे ही 6 के फैक्टर्स क्या है, क्या आप मुझे बोल सकते हैं? 1, 2, 3 और 6 ये उसके एग्जैक्ट डिवाइजर्स है या फैक्टर्स है। और हम ये भी कह सकते हैं कि 1, 2 और 4 का मल्टीपल 4 है। 1, 2, 3, 6 के मल्टीपल 6 है। और वैसे ही 8 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4 एंड 8। तो ये सारे एग्जांपल से हम फैक्टर्स के क्या प्रॉपर्टीज है वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप यही एग्जांपल ही लेना है, ये मतलब फिक्स नहीं है। आप कौन सा भी एग्जांपल लीजिए। जैसे आप 5 के फैक्टर्स लीजिए। 5 के फैक्टर्स क्या है? 1, 5। 5 एक प्राइम नंबर है। खैर, प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट हम थोड़े लेक्चर्स के बाद सीखेंगे, पर फिर भी 5 के फैक्टर्स क्या आते हैं? 1 और 5। तो अभी आप देखिए, यहां पे पहली प्रॉपर्टी है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है। तो आप कौन सा भी नंबर ले लीजिए, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, कितना भी छोटा नंबर ले लीजिए, वो अगर नेचुरल नंबर है या वो अगर नेचुरल नंबर है तो 1 उसका फैक्टर है। और दूसरा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 4, 6, 8, 5 ये सारे नेचुरल नंबर है। और यहां पे हम देख सकते हैं कि 4 is a factor of 4, 6 is a factor of 6, 8 is a factor of 8 and 5 is a factor of 5. Apart from 0 and 1, all the whole numbers have at least 2 factors. तो 0 के फैक्टर्स क्या है? 0 के तो मतलब फैक्टर निकाल नहीं सकते। और 1 का फैक्टर क्या आता है? 1 ही आता है। ऑल राइट। और 0 का शायद से 0 आता है, मतलब मुझे पता नहीं कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आता है, राइट। और 0 डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड है। तो 0 के फैक्टर्स डिफाइंड नहीं है शायद से, तो मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। पर अगर ये अगले बार एनकाउंटर हुआ तो उसके लिए मैं ज़रा प्रिपरेशन करके आपको बताऊंगा। पर एक ये तो पक्का है कि 1 का फैक्टर 1 है। तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम 0 एंड 1 ऑल द होल नंबर्स हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। तो आप देखिए कि 5 एक प्राइम नंबर है पर इसके 2 फैक्टर्स हैं, राइट। वैसे ही 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2 और 3 के भी 1, 3। तो 0 और 1 को छोड़ के बाकी के जितने भी नंबर्स हैं उनके मिनिमम 2 फैक्टर्स हैं। तो यहां पे इसके कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं। इसके टोटल मिला के 4 फैक्टर, इसके 4 फैक्टर, इसके 2 फैक्टर, 2 फैक्टर, 2 फैक्टर, ऐसा करके अपने पास मिनिमम 2 फैक्टर्स है 0 और 1 को छोड़ के। तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है फैक्टर्स की। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। आप इसमें ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दिया हुआ जो नंबर है उसके जितने भी फैक्टर्स है वो लेस देन और इक्वल टू दैट पर्टिकुलर नंबर है। ऑलराइट। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। और आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट का कंसेप्ट तो अब तक समझ में आ गया होगा। मैंने पिछले वाले कुछ लेक्चर्स में भी बोला था। इनफाइनाइट इज लाइक अ वेरी कि जहाँ पे उस सेट का या कलेक्शन का एंड नहीं होता है तो उसको, उस लिमिट को हम इन्फिनिटी बोलते हैं या इनफाइनाइट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर सकते हैं और वो इनफाइनाइट नहीं है। मतलब आप कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, आप लाइक 1 लाख भी ले लीजिए, और ये मतलब काफ़ी बड़ा नंबर है क्योंकि ये बहुत, अगर आप इतना कमा रहे हैं या सैलरी आप इतनी ड्रॉ कर रहे हैं 2023 में, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है, करेक्ट। तो इसके भी फैक्टर्स है, मतलब इसको भी हम लिख सकते हैं कि इट इज़ डिविजिबल बाय 10, इट इज़ डिविजिबल बाय 100। सो 10 एंड 100 आर इट्स फैक्टर्स। और लास्ट तक होते होते इसका लास्ट वाला फैक्टर कौन सा है? 1 लाख। पर ये 1 लाख इज नॉट इन्फिनिट, दैट्स वाई every factor is less than or equal to the given number and the number of factors of a given number is finite and factors can be evaluated using both multiplication and division method। तो पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको, पहले वाले क्लास में मैंने आपको बोला था कि फैक्टर्स को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ऊपर मैंने क्या किया था? डिवीजन मेथड यूज की थी ऐसे करके, और बाद में मल्टीप्लिकेशन में मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल मैंने लिखा था, जैसे 1, 2, 3, 4 और क्या बोलते हैं कि 4 का 4 का फैक्टर है कि नहीं वो हमने उसके मल्टीप्लिकेशन टेबल में देखा था। और ये 4 को 1 से ऐसे डिवाइड करने का और
ये 0 आता है, तो यहाँ पे 0 आ गया तो 1 इसका फैक्टर है, और इसके मल्टीप्लिकेशन टेबल में 4 आ गया तो भी 1 ये 4 का फैक्टर है। तो इस तरह से हम फैक्टर के प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लास्ट वाला अगर आपको नहीं समझा हो तो आप ये फिर से करके देखिए, मेरे पिछला जो क्लास है वो ठीक से देख लीजिए, वहाँ पे मैंने दोनों मेथड फॉलो की है। ऊपर मैंने डिवीजन किया है और डिटरमाइन किया है कि गिवन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर इज और नॉट, और नीचे में मैंने मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख के, मतलब मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये डिटरमाइन किया है कि गिवन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अनदर नंबर और नॉट। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।